Welcome to Epic Moral Stories. छावगढ़ गांव में एक सुनार रहता था। वो बहुत गरीब था। पहले तो उसके पास काफी धन था, परंतु जब उसने सेठ करोड़ीमल के 8 लाख रुपए के हार में बेईमानी की, तो गांव के लोगों का उसके ऊपर से विश्वास हट गया और उन्होंने उससे अपने गहने बनवाने बंद कर दिए, जिसके कारण उसकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और अंत में वह इतना गरीब हो गया कि उसके घर में एक समय ही चूल्हा जलता था। उस सुनार के पड़ोस में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। वह ब्राह्मण कथा आदि सुनाया करता था, जिससे उसे सारे लोग पंडित जी के नाम से पुकारते थे। एक दिन दोनों ने सोचा कि अब कहीं कमाने चलना चाहिए, जिससे कि घर का पालन पोषण हो सके। ऐसा विचार करके वे शहर पहुंच गए। शहर में पहुंचकर दोनों ने एक अच्छा स्थान देखकर अपना अड्डा जमाया। सुनार तो गहनों आदि का लेन देन करने लगा और पंडित जी अपने पोथी पत्रा फैलाकर बैठ गए। अब दोनों ने महीने भर में खा पीकर कुछ पैसे कमाए। इसी प्रकार उन्होंने 6-7 महीने काम करके कई हजार रुपए बचा लिए। जब 6-7 महीने हो गए तो पंडित जी, अब तो हम अपने गांव जाना चाहते हैं। अब तक बहुत कमाया। अब घर चलना चाहिए। तुम्हें चलना है या नहीं? भाई, मुझे तो जाना नहीं है। तुम चले जाओ, परंतु यह मेरे 5,000 रुपए मेरी स्त्री को दे देना। ये कहकर पंडित जी ने सुनार को 5,000 रुपए दिए और एक सरकारी कागज मंगवाकर उस पर सुनार से लिखवा लिया कि पंडित जी ने मुझे 5,000 रुपए अपनी स्त्री को देने के लिए इस तारीख को दिए हैं। यदि मैं इन रुपयों को उसकी पत्नी को नहीं दूं, तो वह मुझसे 10,000 रुपए ले लेगा। ये लिखवाकर पंडित जी ने सुनार के हस्ताक्षर कराए और कागज को अपने पास रख लिया। इसके पश्चात सुनार चला गया। वो घर पहुंचा तो उसने 10,000 रुपए अपनी पत्नी को दिए। इसमें से 5,000 रुपए पंडितानी को दे आओ। ये रुपए चलते समय पंडित ने उसके लिए दिए हैं। तुम यह रुपए पंडितानी को क्यों देते हो? पंडित आकर हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी लेगा। सुनार ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। अंत में उसने पंडित जी के रुपए भी अपने पास रख लिए। जब पंडितानी ने सुना कि सुनार अपने घर पर आ गया है, तो वह दौड़ी दौड़ी आई। पंडित जी ने हमारे लिए कुछ नहीं भेजा है। वे अभी 2.5 महीने बाद आएंगे। पंडितानी बेचारी चुप होकर अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद फिर वह आई। पंडित जी की कोई चिट्ठी तो नहीं आई। पंडित जी की एक चिट्ठी आई थी। कुशल क्षेम के पश्चात लिख रखा था कि रुपए तो पंडितानी को मिल ही गए होंगे। अब मैं 2 महीने बाद वापस आ रहा हूँ, इसलिए सुनार ने वो चिट्ठी भी नहीं दिखलाई, क्योंकि इससे भेद खुलने का डर था। अब पंडितानी तथा उसके बच्चे भूखे मरने लगे। कभी कभी पंडितानी पंडित जी का हालचाल सुनार से पूछने आ जाती, लेकिन उसे टकासा जवाब मिलता। 2 महीने बाद पंडित जी एक दिन 25,000 और कमाकर घर लौटे। इधर सुनार भी 20-25,000 गांव में ही कमा चुका था। पंडित जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने लड़के को पुकारा। उसकी पत्नी समझ गई कि पंडित जी आ गए हैं, झट से दरवाजे की ओर गई। पंडित जी बड़े ही हटे कटे हो गए थे। शहर में उन्हें अच्छा खासा खाना पीना मिलता था। घर की ऐसी बुरी स्थिति देखकर घर की ऐसी हालत क्यों हो रही है? आपने तो वहां पर सोच लिया था कि मैं घर की कोई सुध ही नहीं लूंगा, चाहे जो भी हो। जब घर के सारे स्त्री बच्चे मर जाएंगे तब घर लौट करके जाऊंगा और घर में अकेला आराम करूंगा। कैसी बातें करती हो? मैंने तो मित्र सुनार के हाथ 5,000 रुपए और एक चिट्ठी भी तुम्हारे लिए भेजी थी। क्यों झूठ बोलते हो? रुपए कहाँ भेजे थे? 5,000 रुपए और चिट्ठी क्या? मुझे तो एक पैसा तथा कागज का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। पंडित जी को शक हुआ कि कहीं सुनार ने चिट्ठी और रुपए दबा तो नहीं लिए। वह झट से अपनी पत्नी को लेकर सुनार के यहाँ पहुंचा।
सुनार ने पंडित को देखते ही समझ लिया कि ये रुपयों के बारे में कुछ कहने आया है। राम राम। पंडित जी, कहो कैसे आना हुआ? राम राम। क्यों भाई, तुमने रुपए और चिट्ठी तो बिल्कुल दबाकर रख ली है। कैसी चिट्ठी और कैसे रुपए? कागज जिस पर शर्त लिखी हुई थी। मुझे कुछ नहीं पता। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझसे रुपए ऐंठना चाहते हो। पंडित समझ गया कि ये ऐसे रुपए नहीं देगा। वह वहां से सीधे कोतवाली पहुंचे। उस सुनार ने मेरे 5,000 रुपए दबा लिए हैं। मेरे रुपए मुझे दिलाने की कृपया करें। वह शर्त वाला कागज कोतवाल को दिखाया। कोतवाल ने कागज देखा तो उसे विश्वास हो गया कि रुपए पंडित ने सुनार को दिए थे। वह उसी समय 2 सिपाही लेकर पंडित जी के साथ चल दिया। जब वे चारों सुनार के घर पहुंचे तो वह सिपाहियों और कोतवाल को देखकर सुनार बहुत डरा। उसने वहां से भागना चाहा, लेकिन उसे झट से एक सिपाही ने पकड़ लिया। पंडित जी के रुपए कहाँ हैं? कैसे रुपए? देख, यह रहा रुपए देने का प्रमाण। ये बिल्कुल झूठा है। और यह हस्ताक्षर किसके हैं? यह सुनार की मोहर किसने लगाई? सरकार, सच कह रहा हूं, मैंने रुपए नहीं लिए। इतने में एक सिपाही उसके कमरे में से एक चिट्ठी उठा लाया। देखे हुजूर, यह किसकी चिट्ठी है? ये वही चिट्ठी थी जिसे पंडित ने सुनार को दी थी। देख, दूसरा प्रमाण यह रहा। या तो सारे रुपए लाकर दे, नहीं तो इतनी मार लगाऊंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। सुनार डर गया। उसने झट से 10,000 रुपए पंडित को दे दिए। पंडित प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चला गया। सुनार को 1.5 वर्ष की सजा हो गई। कुछ दिनों में उसके घर का बचा कुचा धन भी समाप्त हो गया। उसकी पत्नी को मांग मांग कर अपना गुजारा करना पड़ा। बेईमानी का यही नतीजा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।